मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। इस प्रकार यह व्रत 16 दिन तक रखते हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले महालक्ष्मी का ध्यान करें और इस प्रकार से संकल्प लें। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके महाव्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह बिना विघ्न के परिपूर्ण हो। इस व्रत में स्नान आदि से निवृत्त होकर पान के पत्ते पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा पाटे पर रखें। 16 कच्चे दूध या कलावे के तार का 16 गांठ का डोरा पाटे पर रखें। प्रत्येक गांठ पर लक्ष्मी नमः कहकर लाल चंदन से पूजा करें, पुष्प चढ़ावें। डोरा हाथ में बांध लें और 16 दिन तक नित्य 16 धूप के पल्लव व 16 गेहूं के दाने हाथ में लेकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करें और कथा कहें। 16वें दिन लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, काजल लगाएं, मेहंदी लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और जल पिलाएं। इस प्रकार से पूजन करें। दिन भर व्रत करके रात्रि को चांद को लक्ष्मी जी के प्रति अर्घ्य देवें और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके महालक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहें। उसके पश्चात ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करावें और यथा योग्य दक्षिणा देवें। एक सूप में 16 सुपारी, 16 फूलमाला, 16 धूप, 16 चावल और 16 लाल सूत तथा नाना प्रकार के खाने के भोजन 16 संख्या में पपड़ी, शक्कर पारे, जलेबी, इमरती आदि रखकर दूसरे सूप से ढककर लक्ष्मी जी को इस प्रकार समर्पित करें। क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भागिनी, श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हों। इस प्रकार महालक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात आप भी भोजन ग्रहण करें। महालक्ष्मी की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नित्य पूजा नियम से करता था। मंदिर दूर जंगल में था, किंतु तेज धूप और वर्षा भी उसके नियम में बाधा नहीं डाल पाते थे। एक दिन उसकी लगन देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दर्शन देकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें धन प्राप्ति का एक उपाय बताता हूँ। मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी एक औरत के वेश में मंदिर के सामने मंदिर की गाय के गोबर के कंडे थापने आती है। उसका आंचल पकड़ लेना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार न कर ले। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडे थापने आई तो ब्राह्मण ने उनके जाने के समय उनका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से अपना आंचल छोड़ने को कहा, पर उसने नहीं छोड़ा। कहा, आप मेरे घर चलकर रहने का वादा करो, तभी छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी जान गई कि यह भगवान विष्णु का काम है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, तुम राधा अष्टमी से शुरू करके 16 दिन तक पति पत्नी दोनों नित्य मेरी मूर्ति स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक 16 प्रकार से पूजा करो। 16वें दिन व्रत रखकर रात्रि को चंद्रमा को मेरे प्रति अर्घ्य देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे पुकारना, तब मैं आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर लक्ष्मी जी को पुकारने पर वे आ गई और उसके घर में भोजन करके निवास करने लगी। हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण के घर में जिस प्रकार आपने निवास किया उसी प्रकार हमारे घर में भी निवास करें। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा देने वाले सभी के घर में निवास करें। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।